भरोसा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सरकारी भरोसा है? बिल्कुल सर। आपको है? जी नहीं। आपको? मुझे बिल्कुल नहीं है, एक रत्ती भर भरोसा नहीं है मुझे। सरकार भर को भरोसा नहीं? बिल्कुल भरोसा नहीं है रत्ती। सरकार पे तो नहीं भरोसा, लेकिन एज पे जो आप बात कर रहे थे अभी, इस सब योगी सरकार ने आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर एग्जाम कराएंगे। अगर ये एग्जाम उन्होंने नहीं कराया 6 महीने के अंदर तो वो अपना अंजाम खुद भुगतेंगे। ये सरकार चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे कुछ हो, उनको बिना आंदोलन के कुछ मिलता ही नहीं है ये सरकार। और मीडिया सारी बिकी हुई, जितनी नेशनल मीडिया। नहीं, इतने में खुश नहीं हुए हैं। अब चोरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तुम लीक कराओगे, हम पेपर रद्द कराएंगे। आखिरकार सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। परीक्षा रद्द करके री एग्जाम करवाना ही पड़ेगा। इन तमाम छात्रों की जो मांग थी वो आखिरकार पूरी हो गई। क्या लगता है, सरकार बैकफुट पर आना पड़ा है सरकार को। हमने जबरदस्ती लेके आना पड़ा है। हम सबसे बड़ी खुशी इसी बात है, इसके 12-10 लाख रुपए गए, उनकी मोई हो गई। उनकी मोई हो गई। 10-12 लाख वालों की चोरों की मोई हो गई। देखिए, इतने खुश हैं कि बोल नहीं पा रहे। बड़ी खुशी है। जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का नंबर नहीं आता था और जो पैसा देकर लगना चाहते थे उनकी सारी हैकड़ी निकल गई। अब पढ़ने वाले बच्चे इसमें एग्जाम देकर क्वालिफाई कर जाएंगे और वो भारत की सुरक्षा में लग जाएंगे, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में लग जाएंगे। इतने में ही खुश हो गए? पेपर रद्द कर दिए, इतने में खुश नहीं? इतने में खुश नहीं हुए हैं। अब चोरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तुम लीक कराओगे, हम पेपर रद्द कराएंगे। रद्द हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? पेपर होगा 6 महीने बाद पेपर होगा। और तैयारी हम लोग करेंगे अच्छे से। क्या लगता है, वो रद्द नहीं होगा? योगी सरकार ने आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर एग्जाम कराएंगे। अगर ये एग्जाम उन्होंने नहीं कराया 6 महीने के अंदर तो वो अपना अंजाम खुद भुगतेंगे। खुशी हो गई? बिल्कुल सर, नहीं होगा सर तो फिर आएंगे फिर यहाँ पे अगली बार सर। फिर सरकार को वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। इस बार तो उन्होंने डेलीगेट भेजा था, अगली बार उनको खुद आना पड़ेगा। सीधी सी बात है। चलिए, योगी सरकार की तरफ से डेलीगेट आया था, बच्चों को आश्वस्त किया कि भाई 6 महीने बाद से फिर से नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और री एग्जाम कराया जाएगा। खुश हो भाई? बहुत खुश है हम बहुत। हमारी खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं है। बिल्कुल ठिकाना नहीं? बिल्कुल भी नहीं। खुश हो भाई? बिल्कुल खुश है, एकदम री क्या एग्जाम लगता है कि वो जो पेपर जो पहले लीक हुए थे, रद्द हुए थे, उनका डिसीजन अभी तक नहीं आया है? इसका आएगा? इसी का तो आया है डीजे। आएगा? और क्या सर, नहीं आएगा तो फिर आएगा। इसी का आया है। ये पुलिस वाली भर्ती को रद्द करा तो है, ये पेपर को दोबारा से दिया। कई पेपर रद्द हो चुके हैं, उनका भी कुछ नहीं आया। हमारा तो हो गया, लेकिन आना चाहिए। अब फिर से होगा, फिर से आएंगे हम। इसके पहले कोई एग्जाम दिया था? उसका आया? पीईटी का दिया था, 3 बार दे चुके हैं, एक भी भर्ती नहीं आई अब तक। पता नहीं क्यों दिलवाते हैं उस पेपर को, यही नहीं समझ में आई। पीईटी का फॉर्म निकालते हैं, पैसे ले लेते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, पेपर दिलवा देते हैं, स्कोर कार्ड दे देते हैं, भर्ती अभी तक नहीं आती उसकी। पता नहीं, बच्चों को समझ में ही नहीं आया क्यों निकलवाते हैं इसको। क्यों निकलवाते हैं पीईटी को पता नहीं क्यों निकलवाएंगे। और 6 साल बाद दिए, 6 साल बाद आई है ये भर्ती। ये वोटिंग के तरीके से आई है, वोट आ गए तो भर्ती आ गई। ये सब मिलीजुली भगत है, ठीक है ना। जब से पता चल रही थी 6 सालों से भर्ती देनी है, 6 सालों में पहले क्यों नहीं दी, अब दी है। ऐसा नहीं लग रहा जुमला टिका दिया आपको? जुमला नहीं, इस बार नहीं करेंगे तो इससे भी ज्यादा और भी अनशन होगा, आंदोलन होगा। आंदोलन से सब कुछ मिल जाएगा। जब 2 दिन में हम तो तैयार हैं, 6 साल से तैयार हैं हम। 6 साल आंदोलन को देते ही नहीं है ये सरकार। चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे कुछ हो, उनको बिना आंदोलन के कुछ मिलता ही नहीं है ये सरकार। और मीडिया सारी बिकी हुई, जितनी नेशनल मीडिया। आखिर ये नौबत ही क्यों आई कि आंदोलन करना पड़ा, इतनी मांग करनी पड़ी, इतना जद्दोजहद करनी पड़ी? अधिकारियों तैयार नहीं था। सत्याग्रह था, चोरों के खिलाफ सत्याग्रह था। ये एक भर्ती पे हमारे छात्र वर्ग का अधिकार है। अगर चोर आज ही प्रशासन में पहुंच जाएगा तो वो आगे क्या करेगा? एक भर्ती पे कम से कम 60 साल उम्र तक उसको नौकरी करनी होती है, वो 60 साल तक चोरी करेगा। 6 महीने बाद न जाने कितने ओवर एज हो जाएंगे। सर 3 साल का रिजर्वेशन दिया गया था, इसीलिए हमने फॉर्म डाला है। सर जब होंगे तब होंगे। अभी हमारे जितने कैंडिडेट ने फॉर्म डाला है 50 लाख 48 लाख, वो तो नहीं होंगे। वो आगे का आगे जब वो निकालने से बात कर रहा हूँ, उसमें न जाने कितने हो जाएंगे। उसका नोटिफिकेशन जब से नोटिफिकेशन आता है तब से देखा जाता है उसका एज, ना कि जो है अब वो 6 महीने बाद करे तो 6 महीने बाद की एज देखें। नोटिफिकेशन देखा जाएगा, नोटिफिकेशन देखा जाएगा, उसकी एज होती है सर। भरोसा है कि इलेक्शन बाद जो अगर कोई भर्ती आएगी, भरोसा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सरकारी भरोसा है? बिल्कुल सर। आपको है? जी नहीं। आपको? मुझे बिल्कुल नहीं है, एक रत्ती भर भरोसा नहीं है मुझे। सरकार भर को भरोसा नहीं? बिल्कुल भरोसा नहीं है। सरकार पे तो नहीं भरोसा, लेकिन एज पे जो आप बात कर रहे थे अभी, इस सब पे भरोसा है। इसके लिए सर हम लोग कोर्ट तक जाएंगे सर। जो एक बार जो भर्ती पे एक बार जो मेंशन हो गया जो एज, उस पे इनको लेना पड़ेगा। जैसे लगता है कि तारीख पे तारीख आपको नहीं मिलेगी। देखते हैं, न्याय मिलना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं योग्य छात्र जो है, पढ़ा लिखा जो है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं जो 150 में से 40 क्वेश्चन करके आ रहे हैं उनको नहीं, जो एक भी दिन नहीं पढ़े हैं।
वो नौकरी कर रहा है 15 घंटे पढ़ा हुआ है, वो 120 125 क्वेश्चन कर रहा है सर। और जो नकल जो पा गया पेपर उसने 150 में 150 मार दिए 1 घंटे में सर। बताइए ये न्याय है या 147 क्वेश्चन का बिल्कुल पेपर लीक था। और सर हम लोग करके आए 120-25। सर मैं खुद पर्सनल। अब चलिए, अब तो जश्न मना रहे, अब तो अपने सेलिब्रेशन में है, सेलिब्रेशन मूड में है। आज सर हमारी दीपावली है, आज हमारी होली है। सरकार से यही कामना कि दोबारा री एग्जाम हो तो व्यवस्थित ढंग से निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि मेहनत करने वाला बच्चा सिलेक्शन पा सके, गरीब घर का जो बच्चा है वो सिलेक्शन पा सके। बड़ी उम्मीद है इन छात्रों के अंदर। अभ्यर्थियों परीक्षा होनी चाहिए दोबारा से। अपनी अपनी बात कह रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं, जो दूर दराज जनपद से और राज्यों से आए हुए हैं, बलिया, आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। लेकिन बात वहाँ पर रुक जाती है, बात वहाँ सोचने पे विवश कर देती है कि 2017 के बाद से न जाने कितने पेपर हुए, रिजल्ट लीक हुए, पर्चा खारिज हो गया, रद्द हो गया, लेकिन उसके बारे में अभी तक सरकार ने कोई डिसीजन लिया है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी की जो पेपर था उसको रद्द कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या डिसीजन आता है इसका। हालांकि सरकार ने कह दिया है 6 महीने बाद इसका फिर से एग्ज़ाम कराया जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी।